तो दोस्तों हमने देखा SVOR, इससे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसी के माध्यम से। ये मैंने अभी आपको बताया है। दोस्तों हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हुए, इसकी वर्ब की ये जो वर्ब है, इसकी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है दोस्तों। अब हम इसके बारे में थोड़े से और जो नियम हैं वो पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ फिर हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस को बनाने की। दोस्तों हमने पढ़ा कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख भी दिया है नोट करके, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट जो हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, उसके बारे में कुछ नियम हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई, वी, यू और दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लगाते हैं कि वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग हम किन सेंटेंस में करते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट में हम एस या ईएस का प्रयोग वर्ब के साथ लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए ही, शी, राम, लकी, सीता, जैसे ही शी इट हम बोलते हैं, ही, शी, राम, लकी, सीता, या कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो जो एक वचन है, जो सिंगुलर है, इनके साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो एक वचन के हैं अर्थात एक हैं, उनके साथ जो वर्ब लगती है, वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ही, शी और कोई नाम है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है राम, लकी, सीता, और कुछ भी नाम हो सकता है, उसके साथ आप जो वर्ब है उसके साथ आप एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, एक वचन करता है। ठीक है दोस्तों, हम उसके बाद समझते हैं प्लूरल। ठीक है, प्लूरल में जो आई, वी, यू, दे आदि हैं, इनके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने लिखा हुआ है, इसके साथ एस या ईएस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ही, शी, राम, लकी, सीता आदि के साथ जो एक वचन है उसके साथ करते हैं और इसके साथ नहीं करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ, उसके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ इसका एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कुछ नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए दोस्तों। हर लैंग्वेज की एक ग्रामर है, ग्रामर में कुछ नियम होते हैं, उसी के द्वारा ही हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेंटेंस से दोस्तों हमको ये पता लगता है कि ये किस काल का सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसको दिखाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए कि ये किस समय का है, किस काल का है, हम कुछ नियमों का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नियम ऐसे हैं जिनसे प्रदर्शित करते हैं कि ये इस काल के सेंटेंस हैं, ये इस समय के सेंटेंस हैं। इस समय के सेंटेंस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हैं उसमें कुछ ग्रामर, कुछ नियम ऐसे हैं जिससे पता लगता है कि ये उसी टेंस के वाक्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है वह जाता है। अब ये एग्जाम्पल मैंने नियम आपको बता दिए हैं। अच्छा, आपको अब होना चाहिए कि नियम बता दिए, ठीक है, समझ लिया, और ये क्या कहते हैं SVOR से हम सेंटेंस बनाएंगे, ये भी हमने समझ लिया, इसी के माध्यम से सेंटेंस बनाएंगे, ये कुछ नियम है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं उसको करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है वह जाता है। ठीक है दोस्तों,
वह जाता है, तो वह जो है क्या है, अब इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों, बनाएंगे इन नियमों के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा, SVOR के द्वारा। S क्या है, S है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों, मैंने पहली पिछली क्लास में आपको बताया था कि सेंटेंस का जो पहला शब्द होता है वो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में और रेस्ट, इनके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप चाहें तो मेरी पहली क्लास है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि वाक्य में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसकी पहचान आप समझ जाएंगे। यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोस्तों। वह जाता है, वह का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बताया था, है का मतलब प्रेजेंट हो गया, समझ लिए हमने, प्रेजेंट है। ता है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोस्तों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने ये समझ लिया था बहुत अच्छे से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने समझ लिया, अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। वह है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, ये हमारा ही है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, ही आपका सब्जेक्ट है। अब क्या है, वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया, अब वी का हम प्रयोग करेंगे। वह जाता है, जाना, जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो, ठीक है दोस्तों, वह जाता है। अब यहां पर दोस्तों हमारा नियम एक लग जाता है कि ही शी के साथ या एक वचन के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है ही शी के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये वर्ब है, इसके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक वचन है, एक वचन के साथ हम ऐसा करते हैं, ये नियम है, ठीक है दोस्तों। तो ही गो लगा दिया और गो के बाद ईएस इसके साथ आता है, गो के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं हम, तो ये गोज हो गया, ही गोज, ठीक है दोस्तों। वह जाता है, ही गोज, ये सेंटेंस इतना है, ही गोज। अब यहां पर अगर कोई सेंटेंस, अगर एग्जाम्पल अभी हम और लेंगे आगे, इसको थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा करके लिखेंगे ताकि इन चीजों का भी प्रयोग, ऑब्जेक्ट, रेस्ट, इन शब्दों का प्रयोग कर सकें। अभी शुरुआत यहां से समझाने के लिए, आपको ये नियम समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। बाकी आगे भी इनका प्रयोग हम करना सबका सीखेंगे, ठीक है। शुरुआत यहां से, ही गोस। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, वे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। है प्रेजेंट है, ता है, ते का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ता का प्रयोग करते ही हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया दोस्तों, ये हम समझ गए, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान, आराम से समझते हैं। अब यहां पर दे रखा है वे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, ठीक है दोस्तों। इसकी इंग्लिश होगी दे, इसकी इंग्लिश है दे, वे का मतलब हो गया दे। अब हम देखते हैं, दे यहां पर आया हुआ है, देखिए प्लूरल में मैंने इसको लिखा हुआ है, आई वी यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस या एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यह तो और सिंपल सब सेंटेंस है, यहां पर एस एस का प्रयोग ही नहीं होता है, वो भी सिंपल है, बस सिंगुलर के साथ एस या एस का प्रयोग करना है जैसे यहां पर किया। और ये भी सिंपल है क्योंकि यहां पर हम दे के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दे आ गया दोस्तों, और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट दे, अब फिर उसी नियम पे सब्जेक्ट आ गया, वी वर्ब। अब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों। वर्ब क्या है, जाते हैं, आपने भी पढ़ा, जाने की इंग्लिश क्या है, गो, तो यहां पर गो लिख देंगे, दे गो, ठीक है, दे गो। अब एस या ईएस का प्रयोग यहां पर नहीं होगा, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वह जाता है सिंगुलर, ही गोज, यहां पर वह जाती है अगर लगा देंगे तो शी गोज हो जाएगा। वे जाते हैं, दे गो, यहां पे एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा।
तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको मैंने शुरुआत करा दी है सेंटेंस मेकिंग की, और ये कुछ नियम बताए हैं। नियम के साथ आपको मैंने आपको ये बताया हुआ है एग्जाम्पल के साथ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रियाओं का प्रयोग कैसे करते हैं। एक वचन में SEIS का प्रयोग करते हैं, और जो बहुवचन प्लूरल करता होता है उसके साथ SEIS का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे आ जाती है। तो दोस्तों हमने एग्जाम्पल के साथ समझा कि कैसे हम SVOR का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने में करते हैं। इन वाक्यों को हम कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा हुआ है वो मैंने कंक्लूड कर दिया है आपको। एक बार आप क्लास खत्म होने से पहले इसको कंक्लूड को एक बार देख लीजिए। आज हमने पढ़ा क्या है, सारी जो मैंने पूरे क्लास में आपको बताया है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं शॉर्ट में। बहुत अच्छे से आप इसको समझ लेंगे। मैं आज क्या क्या आपने पढ़ा है आपके माइंड में फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, ताकि आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद रहें। हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका पहचान क्या है। ठीक है, ता है, वर्ब में ता, ते, ती आती हैं, ये आपका पहचान हो गई। फिर मैंने आपको समझाया कि हमने समझ लिया ये सेंटेंस क्या है, ता है, ती है, ऐसी पहचान मैंने समझ ली। और अब बताइए कि सेंटेंस को बनाएं कैसे। तो देखिए दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया सेंटेंस बनाने की विधि। सबसे पहले ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया SVOR का, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। ये मैंने आपको बताया सेंटेंस बनाते कैसे हैं, ये बनाने की विधि है। सबसे पहले ये आएगा, फिर वर्ब आए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, रेस्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया दोस्तों इसको बनाने के बाद कि IVU दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा IVU दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अर्थात ये कि इसके साथ हम ES या S का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता आदि जो एक वचन के कर्ता हैं, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उनके साथ हम S और ES का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आज की क्लास में आपको बताया। फिर मैंने दोस्तों आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया वह जाता है और वे जाते हैं। यहाँ मैंने आपको सिंगुलर में समझाया, जो सिंगुलर करता है, देखिए ही, और इसके साथ ES का प्रयोग कर दिया वर्ब के साथ, तो ही गोज बन गया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ मैंने प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया, दे का प्रयोग हुआ, और दे के साथ आ गया S या ES का प्रयोग नहीं आ गया, सीधा उसका क्या कहते हैं, क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों मैं आज आपको am to और have to पढ़ाना चाहता था, बट नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा उसको इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, उसका प्रयोग इंक्लूड करने के लिए। और अब हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इसका और एग्जाम्पल लेंगे, इससे थोड़े से बड़े सेंटेंस लेंगे, और फिर क्या कहते हैं उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, इन्हीं सभी विधियों के द्वारा दोस्तों। इन जो मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, इन सभी नियमों के द्वारा इनको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आप देखें और समझें। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, बहुत सरल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। और अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ ना आए, कुछ प्रॉब्लम आपको लगती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही रिलेवेंट क्लास है आपके लिए, बहुत सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन मैंने किया है, अगर आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है, तो आप इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहें, समय समय पे आप उसको देखते रहें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रोवाइज़ करते रहें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो आपने देखी, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपका जो बेस है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।